मैं विश्राम सिंह आप लोग के सामने आज के अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विश्राम सिंह में स्वागत है। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। और आज हम एक नया खुशखबरी लेके आए हैं कि आज से हम लोग एक प्रतियोगिता दर्पण का करंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाले हैं। और आज से हम पार्ट बाय पार्ट पूरे दिसंबर माह का करंट अफेयर्स ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, चाहे जितने भी पार्ट में आ जाए। डेली 10 मिनट का कम से कम, जो आज का पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2, पार्ट 3, जितने भी दिसंबर माह में प्रतियोगिता दर्पण में जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनेंगे वो सबको आपके सामने एक करंट अफेयर्स के तौर पर लेके आएंगे और आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप इसको हमेशा याद रखिए और डेली के करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण देता है। चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए हमारे से स्टार्ट करने वाले हैं ये करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स आज पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 लेके आएंगे, फिर पार्ट 3 लेके आएंगे। तो आइए आप हेडलाइन देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स दिसंबर माह पार्ट 1 प्रतियोगिता दर्पण। जो एक प्रतियोगिता दर्पण आता है, आपको पत्रिका है और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया में बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए सीधे हम पॉइंट पे चलते हैं। पहला है रबी फसल। रबी फसल बोलते किसको है? गेहूं को रबी फसल कहते हैं। जब गेहूं बोने के टाइम में जब रबी फसल हेतु एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? आपको बता दें कि रबी फसल के हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने जारी कर दिया है। विपणन वर्ष 2023 और 24 के लिए और फसल वर्ष 22-23 के लिए जारी कर दिया है। और गेहूं का एमएसपी की बात करें तो अभी 2022 में 2125 कर दिया, अभी बढ़ा के 2125, जो कि पिछले वर्ष ये 2015 था। तो आप याद रखिए गेहूं का जो एमएसपी अभी लागू किया है वो 2125 है, जो विपणन वर्ष 2023-24 और फसल 2022-23 के लिए 2125 सरकार ने इसको लागू कर दिया। पिछले वर्ष 2015 था, तो इस साल 110 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। आपको पता होगा कि एमएसपी हम कब लागू करते हैं? फसल को बोने से पहले सरकार एमएसपी जारी करती है। तो वहीं गेहूं का एमएसपी जो जारी कर दिया 2125 हो गया है। और हम बता दें कि सर्वाधिक वृद्धि एमएसपी में किसका हुआ है? तो मसूर का हुआ है, जो अभी इस साल 6000 बढ़ा के कर दिया है, जो कि पिछले साल 5500 था, इसमें 500 का वृद्धि हुआ है। आपको बता दें कि एमएसपी जारी कौन करता है? तो आर्थिक मामलों के जो मंत्रिमंडलीय समूह होता है ना, वो इस एमएसपी को जारी करते हैं। और उसका अध्यक्ष की बात करें कि एमएसपी जारी जो संस्था करती है, आर्थिक मामलों के जो मंत्रिमंडलीय समूह है, उसका अध्यक्ष हमारे पीएम होते हैं। और पीएम वर्तमान में कौन है? तो भारत के जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी है, और वहीं एमएसपी लागू कर दिए। तो आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक वृद्धि किस में हुआ है एमएसपी में? तो मसूर में हुआ है। मसूर अभी वर्तमान में कितना हो गया? 6000 रुपया हो गया, जो कि पिछले वर्ष 5500 था, जिसमें 500 प्रति क्विंटल की वृद्धि हुआ है। और 6000 रुपये क्विंटल अभी मिलेगा। आप याद कर सकते हैं ये 2 पॉइंट यहाँ से एमएसपी से। नेक्स्ट, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2012। आपको पता है कि अभी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 आया है, और 22 में ये जारी कौन करता है? तो आवास एवं शहरी मामलों के जो मंत्रालय है ना, वही इसको जारी करता है, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट। और इसमें एक चौंकाने वाला बात क्या है कि इंदौर फिर 6 बार लगातार 6 बार से ये अमल है और प्रथम स्थान अपना बनाए रखा है। और स्वच्छता के मामले में इंदौर सबसे आगे है। दूसरे नंबर पर बात करें तो इंदौर पहले स्थान पर, दूसरे पर सूरत जो कि अभी गुजरात में है, और तीसरा पर नवी मुंबई जो महाराष्ट्र में है, मुंबई में है नवी मुंबई, और चौथे स्थान पर विशाखापट्टनम है, जो कि 1 लाख शहरों के श्रेणी में ये पहला स्थान प्राप्त किया है आपका इंदौर। तो इस बात को आप याद रखिए कि इंदौर 6 बार से स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में जारी हुआ रिपोर्ट के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो इंदौर है। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो शिवराज चौहान, जिसको मामा के नाम से जाना जाता है। वो अपने भाषण में भी बोलते हैं कि मामा अगर है तो यहाँ डरने की किसी की जरूरत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है। और मध्य प्रदेश की सीएम कौन है? तो शिवराज चौहान जी हैं। एक और यहाँ से निकल के आता है कि इंदौर भारत का प्रथम 7 स्टार कचरा मुक्त शहर हो गया है।
इंदौर जो है भारत का प्रथम 7 स्टार कचरा मुक्त शहर है। कौन है? इंदौर। इंदौर से आप 2 पॉइंट याद रखिए, 6 बार से लगातार वो प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है और 7 स्टार कचरा मुक्त शहर कौन है? इंदौर है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी 50वें सीजीआई बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी को ये सीजीआई नियुक्त किया गया अभी हाल ही में। आपको पता होगा कि ये जो पिछले वाले थे सीजीआई वो रिटायर कर गए, तो DY चंद्रचूड़ जो 50वें सीजीआई हैं उनको नियुक्त किया गया है, DY चंद्रचूड़। चौथा पॉइंट, नियोर्जिया मेलोनी। नियोर्जिया मेलोनी एक नाम आया है और इटली की प्रथम महिला पीएम बनी है, नियोर्जिया मेलोनी। आपसे पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में कि इटली के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो नियोर्जिया मेलोनी ये इटली के प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। फिर नेक्स्ट, उल्फ क्रिस्टर्सन। उल्फ क्रिस्टर्सन ये नाम थोड़ा उल्टा पुल्टा है, लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम क्वालिफाइड करना है तो आपको याद करना ही पड़ेगा। सपने आप देखो तो पूरा आप ही को करना पड़ेगा। और आज हम पढ़ेंगे उल्फ क्रिस्टर्सन। उल्फ क्रिस्टर्सन के मतलब स्वीडन के नए पीएम बने हैं उल्फ क्रिस्टर्सन। आप स्वीडन याद रखिए, स्वीडन के पीएम कौन है? उल्फ क्रिस्टर्सन। नेक्स्ट पॉइंट, लूना सिल्वा। लूना द सिल्वा ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। आपको पता होगा कि ब्राजील का भी राष्ट्रपति कौन है? लूना द सिल्वा अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। लूना द सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति। ये पॉइंट आपको याद हो गया होगा, नहीं याद होगा तो एक बार फिर से आप पढ़िएगा क्योंकि करंट अफेयर्स है और करंट अफेयर्स हर माह का याद होना चाहिए। विश्राम से आपके सामने लेकर आ रहा है, दिसंबर से स्टार्ट कर दिए और पूरे साल बाई साल पूरे करंट अफेयर्स कराने की कोशिश करेंगे और पूरा जो भी सिलेबस है हम सिलेबस के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे। आगे हम बात करते हैं 7 पॉइंट, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। बहुत ये VVI आप इसको मान लीजिए, रिपोर्ट आपको ये चौंका देगा सुनकर। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट आप समझ सकते हैं ये जारी कौन किया है? तो WWF जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन। आपको पता होगा कि वर्ल्ड वाइड जो ये फर्नीचर होता है, वर्ल्ड वाइड फर्नीचर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ लंदन, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है 1970 से 2018 के बीच ये रिपोर्ट तैयार किया है और 2018 तक क्या बोल रहा है कि 69% जीव जंतु समाप्त हो गए हैं धरती पर। 69% जो पिछले 1970 से 2018 के बीच में जितने जीव जंतु थे ना, उसके बीच में 69% जीव जंतु पूरे पृथ्वी पर समाप्त हो चुके हैं। आपको अब समझ सकते हैं 31% ही बचे हैं। तो ये बहुत चौंकाने वाला रिपोर्ट है कि इंसान अपना जनसंख्या बढ़ा रहा है और जीव जंतु को मार दे रहा है, जीव जंतु की जगह पर घर बना रहा है, जीव जंतु की जगह पर फैक्ट्री लग रही है, तरह तरह के जो सुविधाएं मनुष्य के लिए बन रहे हैं ना, तो उससे जीव जंतु को नुकसान हो रहा है और मनुष्य अपने फायदा के लिए जीव जंतु को मार दे रहा है। वही रिपोर्ट आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा? 1970 से 2018 के बीच 69% जीव जंतु को हम लोग समाप्त कर दिए, जिसका जिम्मेदारी हम सब हैं, दुनिया वालों है। आइए दुनिया वालों के बीच में बात करते हैं। लैटिन अमेरिका या कैरेबियाई सी में अगर देखते हैं, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई जो देश है ना, यहाँ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर तो और खतरनाक लोग हैं। देखिए लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देश 94% यहाँ के जीव जंतु समाप्त हो गए हैं। आप देख लीजिए, बिना जीव जंतु के ये देश रहेगा आने वाले टाइम में। आपको बता दें कि अभी अगर रिपोर्ट आएगा 2018 के बाद में, तो हमको तो लगता है कि बस 2% बच गए होंगे। ऐसे है मनुष्य की जो कर्म है ना, आप देख सकते हैं अपने फायदा के लिए जीव जंतु को मार दिया है लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देश ने, जहाँ की 94% जीव जंतु समाप्त हो चुके हैं। आप देखिए अफ्रीका वही बात करें तो 66%, ये भी कम नहीं है। अफ्रीका में 66% जीव जंतु समाप्त हो गए हैं अफ्रीका में। और हमारा ये एशिया और पैसिफिक जो देश है और यहाँ 55%। तो सबसे ज्यादा आपको बता दें कि लैटिन अमेरिका कैरेबियाई देश, जहाँ 94% जीव जंतु समाप्त हो चुके हैं, और हमारे यहाँ एशिया और पैसिफिक देश में 55%, अभी भी 45% बचे हैं जिनको हमको बचा के रखना है। उसको 95% करना है, क्योंकि हम भी रहेंगे, जीव जंतु भी रहेगा, और जीव जंतु है तो हम है, और हम है तो जीव जंतु है। सब रहे, सब बढ़े, सब खुश रहे। जीव जंतु को खुश करना हमारा कर्तव्य है। तो अपने कर्तव्य से आप लोग मत भागिए। जहाँ जीव जंतु अगर मिले भटकते हुए तो उनको कुछ खिलाइए, पिलाइए, रास्ता दिखाइए, मारिए मत, काटिए मत।
ये हमारा रिपोर्ट कह रहा है कि ये इस पर भी थोड़ा मनुष्य को ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, जो युद्ध अभ्यास होते हैं किसी किसी देश में, जो युद्ध अभ्यास होते हैं ना, तो युद्ध अभ्यास भी यहाँ से दो हम देखेंगे, IBSA, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। यहाँ से IBSA MMR7 ये युद्ध अभ्यास है, और युद्ध अभ्यास तीन देशों के साथ हुआ है, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। ये हुआ कहाँ है, तो पोर्ट एलिजाबेथ में ये युद्ध अभ्यास हुआ है अभी हाल ही में, और गल्फ बेराहा एक जगह है वहां पर जो साउथ अफ्रीका में पड़ता है, आप इसको याद रखिए दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट, IMT ट्राइलैंड, IMT ट्राइलैंड, I से इंडिया, M से मोजाम्बिक, T से तंजानिया। इसमें 3 देश है जो ट्राइलैंड युद्ध अभ्यास किया है, आपको याद रखना है कौन कौन, इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया दोस्तों, ये हमेशा याद रखिए। और कहाँ हुआ, दार एस सलाम, दार एस सलाम कहाँ है, तंजानिया में है। और इसको एकदम वीडियो आप याद रखिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज से हम करंट अफेयर्स को स्टार्ट कर चुके हैं, और करंट अफेयर्स जब तक एग्जाम को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, आप हमेशा याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट, सिम्बेक्स, सिम्बेक्स दोस्तों सिंगापुर और ये बेक्स इंडिया, सिंगापुर और इंडिया, आपको पता होगा कि सिंगापुर इंडिया के बीच में जो सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास हुआ है वो विशाखापट्टनम में हुआ है। और आप याद रखिए सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास किस किस बीच के दोस्त हुआ है, तो आपको हम बता दें कि युद्ध जो सिंगापुर और इंडिया के बीच में हुआ है वो विशाखापट्टनम में हुआ है। और विशाखापट्टनम कहाँ है, आपके साउथ इंडिया के शहर है, आंध्र प्रदेश के एक शहर है विशाखापट्टनम, वहां पर युद्ध अभ्यास हुआ है, आप इसको याद रखिए। आइए कुछ पुस्तक के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पुस्तकों से भी सवाल आते हैं, तो हम एक एक करंट अफेयर्स के बारे में कुछ छोड़ने वाले नहीं हैं, जितने भी हो सके हम सब कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं। बस आप डेली के करंट अफेयर्स देखते जाइए और उसको समझते जाइए, एक नोटबुक बनाइए, नोटबुक में दिसंबर माह और करके करंट अफेयर्स मेन पॉइंट आप लिखते जाइए। नेक्स्ट देखते हैं, ए अम्बेडकर ए लाइफ, अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक का नाम है, और जिसका लेखक कौन है, शशि थरूर। अम्बेडकर लाइफ के लेखक शशि थरूर ने लिखे हैं। दूसरा, सुल्तान ए मेमोयर, सुल्तान मेमोयर के लेखक कौन है, वसीम अकरम। वसीम अकरम एक पुस्तक लिखे हैं सुल्तान। बॉर्न ए मुस्लिम एक पुस्तक है, बॉर्न ए मुस्लिम, गजाला बहाव जी ने ये पुस्तक लिखा है, बॉर्न ए मुस्लिम। नेक्स्ट पुस्तक की बात करें तो द वेस्टलैंड पुस्तक का नाम है, और उसका नाम क्या, टीएस इलियट जो पुस्तक का नाम है। हिमालय एक्सप्लोरिंग द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, आप सोच सकते हैं हिमालय एक्सप्लोरिंग द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, तो आप याद रखिए दोस्तों, इसका जॉन के जो लेखक है जॉन के है, आपको याद रखना चाहिए जॉन के। और विश्राम सर यहाँ से समाप्त लेते हैं, और आगे हम मिलेंगे पार्ट 2 में, दिसंबर का जो पार्ट 2 है करंट अफेयर्स उसके बारे में बात करेंगे, तो आप बने रहिए। और जो ये है इस पर आप ध्यान दीजिए करंट अफेयर्स पर, क्योंकि हम फिर लेके आने वाले हैं पार्ट 2 दिसंबर माह का, फिर जनवरी का, ऐसे करके हम हर माह का करंट अफेयर्स लेके आएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तब तक हम विदा लेते हैं, नमस्कार, जय हिंद। आप बने रहिए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब ठोकिए। और अगर कहीं भी अगर कुछ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का जवाब देने के लिए 24/7 आवर आई एम रेडी फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। दोस्तों मैं विश्राम सिंह, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और आगे सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए, ताकि हर वीडियो